हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एस पैक में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश टाइपिंग कैसे स्टार्ट करें। ठीक है ना। इंग्लिश टाइपिंग कोई सा भी एग्जाम हो भाई, वो हाई कोर्ट एलडीसी हो या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेवीएनएल हो, केवीएस हो, या फिर जो भी अधीनस्थ बोर्ड की टाइपिंग हो, किसी में भी जिसमें इंग्लिश आती है ना, उसको स्टार्ट कैसे करें और कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो एक कीबोर्ड हो बढ़िया सा, मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा हो। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये कीबोर्ड ले लीजिए आप, ये कीबोर्ड ले लिया। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे फर्स्ट लाइन मैंने बताई ASDF, तो आपकी फिंगर इस तरीके से रखी हुई नीचे, A पर, S पर, D पर और F पर। ठीक है ना, ये चार फिंगर इस तरीके से जमी हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, उसके बाद होना चाहिए आपके पास सेमीकोलम LKJ, इस तरीके से आपके पास। ठीक है ना, ये चार फिंगर यू जमी हुई होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको आराम आराम से प्रेस करना है, मन में उच्चारण करते हुए A, फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए S, फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए D, फिर थोड़ा सा टाइम लीजिए F, इस तरीके से। उसके बाद एक सिंगल स्पेस मार देंगे। फिर इस प्रकार जो इस हाथ से होगा ना, उसमें भी देखिए आप, उसमें क्या होगा, सेमीकोलन LKJ। ठीक है, इस प्रकार से आप ये G और H अभी खाली रहने दीजिए। जब आप काफी टाइम तक इस चीज को कर लेंगे ना, तो आपकी आराम से धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना। तो आपकी एक शेप, उंगली की शेप बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, जब आपकी शेप और पोजीशन बन जाए तो आपको G और H कवर करना है। जैसे ASDF तक टाइप किया, उसके बाद F से गए G पे और वापस आए, स्पेस दिया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सेमीकोलन LKJ, H पे दबाए, वापस आए और स्पेस दिया। इस प्रकार आपको G और H कवर करना है। ठीक है, जब ये आपका कवर हो जाए तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन के वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये फर्स्ट लाइन से जो वर्ड आते हैं, जैसे DADA, ठीक है ना, ASSS बन गया। ठीक है, और बन जाता है जैसे F, फिर यहाँ से L आ जाएगा, A और G, जैसे फ्लैग बन गया। तो इस तरीके से जो वर्ड है फर्स्ट लाइन के, वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं बता देता हूँ सेकंड लाइन के बारे में। जैसे सेकंड लाइन में क्या करना है, जैसे आपकी फिंगर हमेशा होम रो पे ही रहेगी ASDF पर, तो आप जैसे Q वापस आए, W वापस आए, E वापस आए, R वापस आए, इस तरीके से। जैसे A पे जा रहा है तो और कोई उंगली नहीं जानी चाहिए, ये देखिए मेरी उंगली हमेशा टच रहेगी यहाँ पर ही। तो Q वापस आए, W E R, इस तरीके से हमेशा टच रहेगी। तो पहले ऐसे कवर करेंगे। अगर आपकी सेमीकोलन LKJ पर है तो फिर क्या करना है, जैसे POIU, इस तरीके से चार कीज से चार ऊपर जाएंगी और इधर से चार ऊपर जाएंगी और वापस अपनी जगह पे आएंगी। और ध्यान रखना, इसमें भी टाइम लेना है, जल्दी नहीं करना है, आराम से। जब आपका ये काफी हद तक बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाए, मतलब फिंगर जो जानी चाहिए वो ही जा रही है और कोई फिंगर नहीं जा रही है, तो अब आपको जैसे ये R पे गए ना, तो फिर आपको T कवर करना है। ठीक है, QWER, जैसे ER और फिर T कवर करना है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, जैसे यहां पर है तो POIU, उसके बाद Y कवर करना है। ठीक है, क्या करना है, Y कवर। ठीक है ना, तो ये कवर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड लाइन के वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे टू, पॉप, टॉय, रो, आउट, इस तरीके के वर्ड जितने ज्यादा आप बना सकते हो, वैसे सॉफ्टवेयर्स में भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन आप अपने मन से जितने बना सकते हो उतने ज्यादा बनाना है और टाइप करना है। फिर आ जाओ थर्ड लाइन पे, जैसे है ZX, ये होती है, जैसे ASDF पे रहेगा आपका हाथ, है ना, तो उसके नीचे ये होती है चार। इधर आपका हाथ रहेगा सेमीकोलन LKJ पर, तो उसके नीचे ये होते हैं चार। ठीक है, तो अब यहां से हाथ थोड़ा तिरछा चलेगा, जैसे ये देखिए, ये Z, ठीक है, ये X, ये C और ये V। अब इस लाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिंगर्स इजीली नहीं आ पाती है, मतलब ठीक है ना, फिंगर्स इजीली नहीं आ पाती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये सेमीकोलन से आएगी इस पे, ऑब्लिक पे, फिर डॉट पे, फिर कॉमा पे और फिर M पे, इस तरीके से फिंगर आएगी। तो ये आपको कंट्रोल करना है कि जिस पे लेके जाना है उसी पे जाए। जैसे A से Z वाली पे सिर्फ ये ही जानी चाहिए, फिर उसके बाद ये ही जानी चाहिए, उसके बाद ये ही जानी चाहिए और उसके बाद ये ही जानी चाहिए। ठीक है ना, तो जब इतना कंट्रोल आ जाए तो उसके बाद आपको ZXCV के बाद B भी कवर करना है यहाँ से, और जो इस हाथ से आपका था
सेमीकोलन एल के जे उससे एन कवर करना है, ठीक है। ये तीनों लाइन कवर हो गई। उसके बाद मिक्स्ड वर्ड की प्रैक्टिस करनी है, मतलब जैसे कुछ भी कोई भी इंग्लिश के जो भी वर्ड होते हैं वो आप मिक्स बनेंगे, पूरे 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो उनसे ही बनेंगे। तो कुछ भी बना लो, जैसे आप लिख लो सन, मून, स्टार, ट्री, मतलब जिनमें सब कुछ ऑल की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये तीनों लाइन प्रैक्टिस हो जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो लाइन है ना ऊपर वाली, न्यूमेरिक रो। तो न्यूमेरिक रो में इंग्लिश का ये वाला जो काम आता है, हाइफन जिसको बोलते हैं, ये काफी काम में आता है। इसके अलावा ये छोटा ये होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोष्टक, कोष्टक खुलना और कोष्टक बंद, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इनका भी वर्क आता है। तो ये शिफ्ट के साथ आते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे होती है, जैसे पी है तो पी से अपन 0 पे जाते हैं, तो 0 पे मतलब पी से 0 पे जाते हैं तो कोष्टक बंद होता है। इसी प्रकार यहाँ सेमीकोलन एल है तो ओ से ही अपन 9 पे जाते हैं तो यानी कोष्टक ओपन होता है, ठीक है। इस प्रकार यू से अपन 7 पे जाते हैं तो ये एंड आ जाता है। अगर अपन इस हैंड की बात करें तो यहाँ से अपन आर से 4 पे जाते हैं, टी से 5 पे जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ से अपन बात करें तो वाई से 6 पे आते हैं। तो जैसे ये फिंगर्स रखी हुई वैसे ही ऊपर चले जाते हैं। जैसे पी से 0 पे गए तो अब ये वाली जो लास्ट वाली ये है, ये इन दोनों को भी दबाएगी और बैक स्पेस को भी दबाएगी, ठीक है ना। तो ये काम बैक स्पेस का यूज नहीं करना होता है वैसे तो, लेकिन क्या है आदत पड़ जाती है गंदी, तो इसलिए करना ही नहीं चाहिए बैक स्पेस का यूज। अब जैसे हाई कोर्ट में तो बैक स्पेस बिल्कुल बंद होता है, हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में। कुछ कुछ में भाई जब आप एग्जाम में दे रहे हो और बैक स्पेस का आपके पास ऑप्शन है और आपसे गलती हो रही है तो आपको यूज करना चाहिए, फिर तभी तो उसका कुछ फायदा निकलेगा ना। मतलब क्या है फिर बैक स्पेस देने का। पर जब आप तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तब मत करना बैक स्पेस यूज। ये तीनों होने के बाद आपको करना है 4th एक्सरसाइज। वो क्या है, A to Z टाइप। A to Z करते हैं, पूरे ABCD टाइप करनी है। जैसे पूरे दोनों हाथ रखे, ABCDEFGH इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे करने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, टाइप स्लोली, बिल्कुल A आराम से, B C जल्दीबाजी नहीं करनी। फिर इसके बाद 5th एक्सरसाइज क्या है, उल्टा करना है, Z to A। अब एक बात मैंने बताई, जैसे फर्स्ट लाइन जो मैंने बताई थी भाई, अब जैसे कोई सीरियस करने, जैसे मान लो अभी CGL की तैयारी करना है और दिन कम बच रहे हैं उसके पास, तो भाई उसे 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे तभी कुछ होगा। अब 3 से 4 घंटे में पहले 2 से 2.25 घंटे तो फर्स्ट लाइन में उसको बिठाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे उसके वर्ड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला दिन तो उसका इसी लाइन में चला जाएगा। फिर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन पूरे दूसरी लाइन में चला जाएगा। भाई टाइम लगता है, 2 से 2.5 घंटे देने पड़ेंगे इस लाइन को, और बिल्कुल आराम से करना है ना, तब जाके कुछ होगा। तो अगर जल्दी कर रहा है तो फिर उसकी स्पीड बाद में बढ़ेगी ना, तो साथ में अशुद्धियां भी बढ़ेंगी, कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन भी 4 घंटे पूरे ले लेगी फर्स्ट दिन के, तो 3 दिन तो यही चीज ले लेगी, है ना। उसके बाद ये इनको कम से कम देना है आधा 1-1 घंटा। भाई 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, भाई उल्टी एक्सरसाइज। फिर 1-1 घंटा इसको देना है 6th और 7th एक्सरसाइज को, तो चौथा दिन यहां तक हो जाएगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्सरसाइज पूरे 4 घंटे अगले दिन के ले लेगी, तो 5 दिन तो इसमें बीत जाएंगे भाई, ठीक है। 5 दिन इसमें बीत गए। उसके बाद ये है ना, मतलब जैसे दिस इज अ बॉय मैंने समझा रखा है, तो ये क्या है भाई, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल टाइप करो इसका और बाकी स्मॉल, या फिर फर्स्ट को स्मॉल करो बाकी सभी को कैपिटल। और कैपिटल के लिए भाई कैप्स लॉक यूज नहीं करना है, शिफ्ट से यूज करना है, शिफ्ट की प्रैक्टिस के साथ। जो ये एक्सरसाइज है ना, ये शिफ्ट की प्रैक्टिस है। देखो जैसे भाई आपने बड़ा ए टाइप करना है तो आप देखो इस हाथ से, भाई अपने पास कीबोर्ड में शिफ्ट होती है 2, ये वाली और ये वाली। अब मेरी को बात बताओ, जब आप वाई टाइप करोगे तो कैसे टाइप करोगे, तब वाई टाइप करोगे तो आप इस फिंगर से टाइप करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल वाई टाइप करना है तो शिफ्ट भी तो दबाना पड़ेगा। तो अगर जब आप वाई टाइप करोगे तो आपका हाथ फ्री कौन सा रहेगा, भाई ये वाला फ्री रहेगा, तो इस हाथ से शिफ्ट दबेगी और इस हाथ से वाई दबेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मतलब जो भी कीज इस हाथ से दबती है उनके लिए शिफ्ट इधर वाला सेकंड हाथ यूज लेगा, और जो भी कीज इस हाथ से दबती है उसके लिए शिफ्ट ये वाला यूज आएगा, ठीक है ना। तो ये शिफ्ट की एक्सरसाइज है। ये है Z.Y, A.B, जैसे ए दबाया, जैसे ए दबा लिया मान लो आपने, उसके बाद क्या टाइप करना है आपको, कॉमा टाइप करना है। वो आप इस हाथ से टाइप करोगे ना, जैसे कॉमा, ये इस तरीके से। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, ये देखो A.B, C.D, इस तरीके से आपको
आराम आराम से करना है तो आपके काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, 5-6 दिन लग जाएंगे। मतलब 6 दिन तो ये बेसिक एक्सरसाइज में, जैसे ये द लास्ट एक्सरसाइज है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग, मतलब और उसके बाद ये जो है ना 7वीं एक्सरसाइज स्टेमिना, मतलब ये 7 दिन का पूरा सप्ताह है। और ये जो ईमानदारी से बंदा कर लेगा ना 3 से, क्योंकि भाई जिसके अभी जैसे मान लो कोई सीजीएल की टाइपिंग कर रहा है, अब उसके जैसे बिल्कुल 21 दिन का था टाइम, अब तो लगभग 17 या 18 दिन ही बच रहे हैं। तो जो बंदा अब टाइपिंग करना चाहता है तो भाई उसको टाइम तो देना पड़ेगा 3 से 4 घंटे, अब तो देना ही पड़ेगा, जिसको कुछ ही नहीं आता। और जिसको भाई पहले से आता है उसके लिए तो क्या ही बताऊं मैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है ना, और वो करना चाहते हैं वास्तव में। तो जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर ए लेजी डॉग, इसमें क्या है सारे अल्फाबेट आ जाते हैं पूरे 26 के, जब तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब आधे 1 घंटे, ठीक है। तो ये पूरे 6 दिन हो जाएगा। 7वें दिन क्या करना है भाई, नोट पैड खोलो, कोई भी इंग्लिश का मैटर उठाओ, उसको टाइप करो थोड़ा सा आधे 1 घंटे, ताकि तुम्हारा फ्लो है। और शुरू में धीरे ही टाइप करना है, मतलब ऐसे भगना नहीं है। जैसे एक लाइन आ गई दिस इज द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको आराम से टाइप करना है, जैसे आपने अभी तक सीखा है वैसे ही। अपनी उंगलियों को ओवर कैपेसिटी से नहीं करना, मतलब ठीक है ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ओवर नहीं होना, ज़्यादा भगाने की कोशिश नहीं करनी। नोट पैड पर टाइप कर लिया। उसके बाद आपको स्टेमिना सॉफ्टवेयर पे जाना है। स्टेमिना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, फ्री होता है। स्टेमिना सॉफ्टवेयर के बाद उसका कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 और पार्ट्स ऑफ स्पीच 2, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये भाई 7 दिन इसी में लग जाएंगे आपको, ठीक है ना। मैं 6 दिन इसके बताया और 7वां दिन इसका लग जाएगा स्टेमिना का। उसके बाद आप आराम से ये सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सीखने के बाद टाइपिंग मास्टर पे जाना है और मस्त टेस्ट देना है टाइपिंग मास्टर पे जाने के बाद। और उसके बाद सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे जाना है। भाई अब ये जो टेस्ट का है ना, टाइपिंग मास्टर और सोनी टाइपिंग, तो 2-2 घंटे कर लो। 2 घंटे टाइपिंग मास्टर पे दो और 2 घंटे सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे दो। भाई बिल्कुल मॉक टेस्ट होता है इसमें एग्जाम अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये थोड़ा पेड होता है, लेकिन इसके शुरू के जो 10-20 टेस्ट होते हैं वो शायद इंग्लिश के फ्री होते हैं, तो पेड लेने की जरूरत नहीं। आप वो 30 टेस्ट दे के भी काम चला सकते हो, तो इतना ही काफी है। अगर ये अच्छे से करते हो ना आप, तो देखो मान के चलो शुरू के आप 7 दिन कर लोगे। 7 दिन में आपने बेसिक किया, 3 दिन जब ये टाइप करोगे ना आप टेस्ट दोगे, तो गारंटी आपकी 20 से 21 स्पीड आ जाएगी। मतलब आराम से जिसने पूरे ये रूल्स फॉलो किए और बिल्कुल धीरे धीरे किया है ना, जिसने जल्दीबाजी नहीं की, सब कुछ सीखते हुए गया, वो आराम से 20-21 स्पीड ले आएगा। कितने दिन में? 10 दिन में। अब जैसे मान लो आपके पास सीजीएल के लिए 18 दिन, तो लास्ट के 8 दिन आपको बस 3 से 4 घंटे इन पे ही प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से। और आपकी धीरे धीरे बस आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, आपका फ्लो बनता जाएगा। और जैसे जिसको लग रहा है कि मेरी स्पीड अभी भी नहीं बन रही, जैसे मान लो मैंने बताया 18-19 दिन बच रहे हैं सीजीएल की टाइपिंग में, अब उसके 14 दिन हो गए और स्पीड आ रही है 25 की, तो भाई वो साथ में स्टेमिना करने लग जाए। स्टेमिना को ना छोड़े, फिर वो स्टेमिना और टेस्ट दे। फिर स्टेमिना और टेस्ट देगा तो वो गारंटी की 17 से 18वें दिन वो 30 क्रॉस कर लेगा। और साथ में स्टेमिना देते रहे और बिल्कुल मस्त करता जाए। अब जैसे मान लो किसी का एग्जाम, सबका तो पता नहीं, जैसे मान लो किसी का एग्जाम्पल लेता है, किसी का 15 तारीख को एग्जाम, 2 तारीख को है ना वैसे तो जैसे किसी का 2 को एग्जाम है तो 1 तारीख तक करे वो, और 2 को बिल्कुल रिलैक्स होके दे के आए, कोई बिंदास नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है। टाइपिंग जिसकी स्पीड ही नहीं है उसको तो करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज है, तो ये आपको करनी पड़ेगी। और सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, एग्जाम अकॉर्डिंग माहौल होना चाहिए ना। अब जैसे कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास लॉजिटेक का K120 है, ठीक है, और बाकी उसका भी आता है डेल का। तो एग्जाम हॉल में होते हैं ना वो इजीली बिल्कुल सॉफ्ट कीबोर्ड ही होते हैं। मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, कुकस देख लो, मानसरोवर देख लो, कहीं भी जहाँ पे वो आते हैं ना सेंटर, वहां पे बिल्कुल इजी कीबोर्ड ही मिलता है। या फिर आप कटारिया एग्री फॉरम वहां पे देख लीजिए, ठीक है ना, तो सिरसी रोड की तरफ, तो वहां पे बिल्कुल सॉफ्ट कीबोर्ड आता है। तो आपको नॉर्मल हेडेक नहीं लेनी ज्यादा, मतलब ज्यादा। अगर जिसकी बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं, उसको लैपटॉप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस मत करना भाई, लैपटॉप वाले पे मत करना, एक अलग से कीबोर्ड लगा लेना। जैसे ये कीबोर्ड है तो एक जैसे लैपटॉप है एक, भाई ये कीबोर्ड है, इस पे यूएसबी केबल आती है, तो साथ में इसको जोड़ सकते हैं, मतलब मोबाइल से, मोबाइल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। पर कीबोर्ड पे प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, ठीक है भाई, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ये जो इंग्लिश की जो मैंने बताया आपको, भाई ये कोई से भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो आप, जिस एग्जाम के लिए चाहो उस एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। थैंक यू।